हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे साथ योग गुरु हैं देवेंद्र जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गुरुकुल जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ के बच्चों को हम रूटीन में योगा करवाते हैं। तो बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, जो हमारे ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, कि हम लोग भी योगा करना चाहते हैं, तो क्या ये लाइव सेशन अरेंज हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं, इससे पहले हम ये सेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर योगा का क्या महत्व है ना। तो देवेंद्र जी, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर। तो क्या आप बच्चों को गाइड कर सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकते हैं योगा के? देखिए अरोड़ा साहब कि योगा तो सही मायने में सभी के लिए है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स की बात की तो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और योग तो आपकी कंसंट्रेशन को ही इम्प्रूव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। वो बातें अब शायद पुरानी हो गई, लेकिन आज के युग में हम कहेंगे माइंड बॉडी रिलेशनशिप। जब तक मन और तन एक सुर में नहीं होंगे तो आप वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसे फिजिकली भी फिट होना है और मेंटली फिट होना है। बिल्कुल। तो योग दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। अच्छा, सुबह मैं आपका सेशन साथ में अटेंड कर रहा था स्टूडेंट्स के, तो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं वही बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने उस टाइम बोला था कि जो पढ़ाई आप 10 घंटों में कर रहे हो, अगर आप योगा करते हो तो हो सकता है वही सेम बात आप वही सारी लर्न चीज़ें जो हैं वो सिर्फ 4 या 5 घंटों में कर लो। तो वो क्या चीज़ थी? कैसे ऐसे कोई कैंडिडेट जो बातें 10 घंटों में याद कर सकता है वो सिर्फ 4 या 5 घंटों में याद करने लग सकता है अगर वो योगा करे? इसका क्या रिलेशन है? देखिए अरोड़ा साहब, ऐसा है कि हमारे मन में या हमारे ब्रेन की असीम संभावनाएं, लेकिन होता क्या है कि हमारी जो मल्टी डायरेक्शनल जो है, हमारी जो वृत्तियां हैं, जो आवृत्तियां हैं, वो फैली हुई हैं। एक मन, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि एक मेरा मन करता है कि मैं मार्केट में जाऊं, एक मेरा मन करता है मैं घर में जाऊं, एक मन करता है कि दोस्तों के साथ बैठूं। तो इस तरह से वो अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है। ठीक है। तो जब ऐसे फैला होगा तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब मानिए कि हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है, तो फिर वो जो है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। वो तो बड़ी एक सुंदर सी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कि सूरज की किरणें हैं, तो उसमें तो अपार संभावनाएं हैं। हम देखते हैं कि ये जो है कुदरत का सबसे जो है मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब क्या है कि वो अब हम बैठे हैं, धूप में बैठे हैं या हम एनर्जी का सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि यदि आप उसके थोड़ी सी कुछ टेक्निक यूज़ करें, कुछ विधि अपनाएं, क्या कि आप एक लेंस लें, और लेंस को जब सनलाइट को लेंस के साथ फोकस करेंगे तो उसके सामने रखा जो कागज़ या कोई कपड़े का टुकड़ा है उसमें आग लग जाती है। तो देखिए कितनी कुछ भी तो नहीं किया, हमने तो सिर्फ एक टेक्निक यूज़ की है। तो बस यही मन की दशा है। यदि आप उन जो फैला हुआ आपका मन है उसको एकाग्र कर लेंगे तो आप ये मतलब जो आपने टारगेट रखे तो बड़ी छोटी चीज़ है, आप वो प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। बिल्कुल। तो देखो कितनी अच्छी जो योग गुरु ने हमारी बातें की हैं भी। अगर आपकी एनर्जी को अकेला फोकस कर लिया जाए और डायरेक्ट सिर्फ एक ही एम पे डाला जाए तो डेफिनेट है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। सर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुरु कह रहे हैं छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जॉब, इससे भी बहुत बड़े बड़े मुकाम जो है ये हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, और क्या बेनिफिट होंगे स्टूडेंट्स को अगर वो योगा करते हैं तो? सर देखिए, सबका एक ही जो एम होता है कि खुशी प्राप्त करना। अब वो अलग बातें हैं, अगर स्टूडेंट्स लाइफ में है तो हमें हमारा एक एम होता है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आगे निकलूं। ठीक है। तो उसमें भी खुशी मिलती है। लेकिन एक खुशी ये बस सिर्फ अब वो एग्जाम तक आप वेट करेंगे, लेकिन जब आप योग करेंगे ना तो आपको हर रोज़ खुशी मिलेगी। यानी आपने आज चैप्टर पढ़ा और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे क्योंकि नेचुरली आपकी जब कंसंट्रेशन बनेगी तो आप जो करना चाहते थे वो हो गया। और आप दिन भर ऐसे मतलब तरोताज़ा फील करेंगे। कोई आपको कुछ बोल रहा है
मानिए कि टीचर ने आपको डांटा, लेकिन उसमें क्या कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ सर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देंगे और आप उस दिन सारा दिन ऐसे ही खुश रहेंगे। और ये क्या कि मैंने अभी आपने ये भी कहा कि स्टूडेंट लाइफ में क्यों महत्वपूर्ण है। देखो ये मन जो इस अवस्था में जो बच्चों का मन है वो बड़ा चंचल होता है, ठीक है। और कई बार तो बच्चे स्ट्रेस में इतने आ जाते हैं कि सुसाइड तक चले जाते हैं, ठीक है। और मेरा ये मानना है यदि बच्चों को प्रारंभ से ही योग के साथ जोड़ दिया जाए तो ये ऐसी कोई भी मतलब हमारे देश में ऐसी घटना नहीं घटेगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल योग गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने रियली खुद एक्सपीरियंस किया इन बातों को। मैं भी सर से थोड़े टाइम पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे ही मैंने इनके साथ यानी कि काफ़ी टाइम बताया, मुझे रियली अपने आप में भी चेंजेस नजर आए और मुझे लगा कि यार ये चीज़ स्टूडेंट तक भी जानी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट को मैं साफ कहता हूँ कि पूरे दिन, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है भी आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर सको। लेकिन यार पढ़ाई के साथ साथ फिट रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो सर की एक एग्जांपल मुझे मॉर्निंग वाली भी याद होगी कि जैसे हम कपालभाति कर रहे थे तो उससे क्या है, आपको कब्ज वगैरह यानी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती, जिससे आपका अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अंदर से सिस्टम हेल्थी होगा, तो उतना ही आपके माइंड तक यानी अच्छी इम्यूनिटी यानी कि न्यूट्रिशंस वगैरह सारी चीज़ें पहुंच पाएंगी ना। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो और कोई बात कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सर आप ही की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसको आप देख सकते हैं कि कई बार हमने देखा है कि जब एग्ज़ाम डे होते हैं तो कई स्टूडेंट्स का पेट खराब हो जाता है। हालांकि इसमें कोई वो तो है नहीं है, हमने जो है माइंड की गेम है ये, लेकिन पेट क्यों खराब हुआ? देखो कंट्रोल तो सभी इसने करना ना, हमारा डाइजेशन भी इसी के अंडर आता है। जो ये डायरेक्शन देगा उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करेगी। तो हमने जब इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे स्टूडेंट्स में जैसे कि आपने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को योग के साथ जोड़ा। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में, और हमने तो ये देखा है जो स्टूडेंट्स एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, हाँ जी, और वो अच्छे मतलब मार्क्स से पास हुए। तो कई स्कूल्स में हमने ये किया, और मुझे लगता है कि ये जो आप एम लगे चले हैं, जो बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप बच्चे आपको बताएंगे कि क्या इसका लाभ है। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं ये बस ऐसा मांगते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी मिले, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि कम से कम इतनी क्लासें लगा के देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना दिखना स्टार्ट हो जाएगा? क्या कहना चाहोगे? ये बड़े एक्साइटेड रहते भी, हमको बस बता दो कितने टाइम में क्या कुछ हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में है भी इनको कितनी क्लासों में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इनको अपने आप में चेंजेस नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे? देखिए हर चीज़ का कुछ वक्त तो होता है। हाँ जी। अब ऐसा कहें कि मैंने आज ही मैं थोड़ा सा पढ़ा और मैं रिजल्ट्स जो चाहता हूँ वो प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जादू कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपकी जो है डिमांड, बॉडी डिमांड करेगी कि ये होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता होता हूँ, जैसे कि एक नशे वाला आदमी है, नशा करता है, हालांकि उसको पता है कि ये गलत है, परिवार की इससे तरक्की रुकेगी, और इतना कई बार तो वो इतने उसमें चला जाता है कि वो घर का सामान भी बेचने लग जाता है। तो क्या चीज़ है, लेकिन वो उसकी तरफ खींचा जाता है। तो योग में ऐसा ही कुछ जादू है। देखो जो नशा है वो बुरी चीज़ है, वो आपको नीचे धकेलेगा, आपको ज़मीन में गाड़ेगा, और जो योग है आपको ऊंचाई तक उठा लेगा। तो इसका रिजल्ट जो है आप 5-7 दिन में ही अनुभव करने लग जाते हैं कि आपको लगता कि यार ये आज मुझे क्या हुआ है, मैं ऐसे खुश क्यों। तो कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि मेरे जो घर वाले कह रहे हैं यार तेरे को क्या मिल गया, तो ऐसे पहले तो ऐसे सुस्त रहता था, पढ़ाई का टेंशन लेता था, अब तो पढ़ता भी ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक बैठ पाता है और फिर खुश रहता है। तो ऐसा कुछ जो है जादू की तरह असर करता है। ठीक है, तो गुरु कह रहे हैं कि सिर्फ 5 और 7 दिन की क्लास लगा के आपको अपने आप में चेंजेज महसूस होने जरूर लग जाएंगे, है ना। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, योग सेशन जरूर अटेंड करें। हमारे जो योग सेशन का जो टाइम रहा करेगा वो मॉर्निंग 7:50 7:15 बजे हम लोग या 7 बजे हम स्टार्ट किया करेंगे हमारी यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस पे। तो ऐसी ही हेल्दी टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और रोज योग जरूर करना है यार,
कल से हमारी पहली क्लास जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं आपको खुद कहता हूं कि 5-7 दिनों में अपने आप में चेंजेस आप लोगों को नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप देखोगे यकीनन कि आपकी पढ़ाई जो है पहले से और ज़्यादा अच्छी हो गई है, आपको बातें पहले से और ज़्यादा अच्छी याद रहने लग गई है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ, योग गुरु का भी धन्यवाद करता हूँ भी, आपने हमें इतनी सपोर्ट की है ना, बच्चों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे सेशन में रूटीन में 7 या 7:15 बजे, वो एग्जैक्ट आपको टेलीग्राम पे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।